घूमने जाते बेटा। चला चला हा कांद्याला पण पेंडिंग आहे तुमची कॉफी नाही ते सांग ना मग माझी म्हणजे आता मला करावं लागली असते. चलो आजा आजा बेटा सुनो अपना स्ट्रेट लाइन मेथड हो चुका है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हो चुका है। अभी कुछ क्वेश्चन है जैसे कि हर्ष बोल रहा था सर वो जो टेबल फॉर्म में जो वर्किंग नोट है वो समझाओ। तो एक बार अपन क्या करते हैं हर क्वेश्चन का टेबल फॉर्मेट में वर्किंग नोट देख लेते हैं। इसके लिए क्या चाहिए आपके लिए, आपको जो मैंने लिखवाया है वो वर्किंग नोट ओपन करोगे, उसको देखोगे एंड फिर मैं जो एक्सप्लेन करूंगा वो देखोगे। बेटा क्या नाम है आपका? ईशा, ईशिका। क्या हुआ? तो घडले माझं पुस्तक द्या ना आज नहीं है, कल है, कल 2 घंटे है। अरे डेली 1 घंटा होता है ना, तो आज नहीं कल 2 घंटा। 8 वाजता घरी जायला 8 इथे बेड कसा बसेल? मला आवडेल पण परत तुला आवडेल का नाही याची मला गॅरंटी। चलो कौन श्रेया बे? ती नवीन वाली श्रेया कौन? नेहा या श्रेया? काय कन्फ्युजन आहे अरे श्रेया 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 सिद्धांत और श्रेया सब ओके। चलो चलो देखो बस अब सुनो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, बस आपको देखना है टेबल पे। कहाँ पे देखना है बेटा आपका उत्तर? टेबल के ऊपर देखते रहो। सुनो पेज नंबर है इसका 239 239। बस तनया तनया ना। सुनो पहला क्या देखे रखा है, कंप्यूटर देखे रखा है यहाँ पे। ओके देखो ये टेक्निकल था इसलिए मैंने आपको वर्किंग नोट सिखाई थी जो मैंने बताई थी। अब देखो यहाँ पे कंप्यूटर, यहाँ पे तारीख क्या लिखी है 1 अप्रैल 2015। इसका मतलब इस दिन क्या हुआ है, कंप्यूटर खरीदा गया है। ओके यहाँ पे भले सोल्ड लिखा है, इसको इग्नोर कर दो। उसकी जो कीमत थी कंप्यूटर की वो कितनी है 50,000। उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन निकाला, उसके ऊपर क्या निकाला डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितने परसेंट का था 8% का। कितने परसेंट का 8। तो 50,000 के ऊपर 8% कितना निकाला 4,000। ओके उसके बाद हमने सेकेंड कंप्यूटर परचेज किया था 1 अक्टूबर 2015 को। उसकी जो कीमत थी वो कितनी थी 20,000। फिर उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन निकला वो कब निकला 31 दिसंबर 2016 को, यानी कि 6 महीने बाद डेप्रिसिएशन निकला। तो 20,000 के ऊपर 8% का डेप्रिसिएशन निकला कितना 800। फिर हमने तीसरी कंप्यूटर परचेज की 1 अक्टूबर 2016 को, उसकी कीमत कितनी थी 24,000 बराबर। इसका जो डेप्रिसिएशन निकलेगा वो कब निकलेगा 6 महीने बाद निकलेगा 2017 में बराबर। तो हमने यहाँ पे क्या निकाला 6,000 का डेप्रिसिएशन कब, ये रहा 31 मार्च 2017 को हमने 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकाला कितना 960 रुपीज। 3 डेप्रिसिएशन आ गए। उसके बाद 1 अप्रैल 2016, अब 50,000 में से 4,000 माइनस हो गए, कितने बचेंगे 46,000। अब क्या 6M मतलब 6 मंथ्स। अब सुनो बोल हाँ तो
मिल गया आंसर? नहीं मेरा लॉजिक आंसर मिल गया लॉजिकल था सर या प्रैक्टिकल करके बताओ मैं? सुनो अभी, सुनो सुनो ध्यान से। उसके बाद एक 1 अप्रैल 2016 को जो अपनी पहली कंप्यूटर थी 50,000 की, उसमें से 4,000 का डेप्रिसिएशन माइनस होने के बाद कितनी वैल्यू होगी उसकी? 46,000। अब ये जो पहला कंप्यूटर था ये हमने कब बेचा? 1 अक्टूबर 2016 को क्या किया हमने? सोल्ड किया। अब सोल्ड कितने का किया हमने? 20,000 का। सोल्ड कितने का किया था? नहीं, कितने? 40,000 का सोल्ड किया था ना? सोल्ड कितने का किया था? 40। तो हमने क्या किया? सबसे पहले 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक का डेप्रिसिएशन निकाल दिया। यहां पे डेप्रिसिएशन निकाला, बराबर। उसके बाद हमने वो, अब उसकी वैल्यू कितनी बन गई? 46,000 में से 1840 को माइनस कर दो, कितनी वैल्यू बन गई? 44,160। अब इसको हमें बेचना था इस अमाउंट में, लेकिन हमने बेचा 40,000 में, तो कितने का लॉस हुआ? 4,160 का। पहला लॉस समझ में आ गया। सेकंड, दूसरा कंप्यूटर कितने का था? 20,000 का था, उसके ऊपर 800 का डेप्रिसिएशन, इतनी वैल्यू हो गई, बराबर। इसके ऊपर पूरे 12 महीने बाद हमने क्या निकाला? डेप्रिसिएशन कितना आया? 1536। फिर उसकी वैल्यू कितनी बन गई? 19,200 में से ये माइनस कर दो, कितनी बन गई? 17,664। अब वापस डेप्रिसिएशन निकाला 12 महीने बाद 1413 का, तो इसकी वैल्यू कितनी बन गई? 16,251। कंप्यूटर 3 था, 24,000 का था, उसमें से 960 का डेप्रिसिएशन माइनस हुआ, उसकी वैल्यू कितनी बन गई? 23,040। इसके ऊपर वापस 8% का डेप्रिसिएशन निकला 12 महीने का, 1843, एंड उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 21,197। अगर ये आपको इजी लगता है तो हर्ष तू ये सॉल्व कर, तू ये सॉल्व कर। बाकी सब लोग जो मैंने लिख के दिया वर्किंग नोट वो सॉल्व करो, क्योंकि उसमें हर एक चीज को प्रॉपर बताया गया है। यहाँ पे कुछ प्रॉपर है नहीं, कुछ समझ में भी नहीं आता। यहाँ पे 6 मंथ लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा, बराबर। तो कुछ लॉजिक है कि इस बात पे? नहीं लिखा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि जो टेबल फॉर्म में मोस्टली मत करो, क्योंकि तुम्हारा ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ेगा। उससे अच्छा जो मैंने लिख के दिया वो करो, वो इजी आपके लिए। हाँ, डेप्रिसिएशन देख के डिप्रेशन आ जाता है। अपन एक काम करते हैं, इलेस्ट्रेशन 5th करें, 239 का। चलो आ जाओ। हाँ, कल का लेक्चर में भेजना, आज ही ये कर देता हूँ। चलो सबसे पहले क्वेश्चन देखो यहाँ पे। चलो सुनो, देखो यहाँ पे सबका ध्यान होना चाहिए। देखो की माया पढ़ बेटा, क्वेश्चन क्या लिखा है? क्वेश्चन पर की माया, सिद्धांत और अथर्व। एक तो तुम आगे मत बढ़ा करो, प्रॉपर देखो क्या हुआ है, और बातें नहीं होनी चाहिए। की माया पढ़ बेटा, इसलिए पढ़ने दिया मैंने उसको। हाँ, 5th वाला, जोर से, अजून जोर, जोर से बोलो। जानकी को ऐसा नहीं लिखना चाहिए, वो गिरी हुई है बेटा, अच्छी तरह से पढ़। जानकी ट्रेडर्स रत्नागिरी acquire a building on 1st April 2015 for 12 lakh। सुनो यहाँ पे, एक जानकी ट्रेडर्स नाम से कंपनी है, ओके। वो कहाँ पे कंपनी? रत्नागिरी में। लिखना बंद, लिखना बंद, लिखना बंद। वो कहाँ पे है? रत्नागिरी में है। जानकी ट्रेडर्स नाम से कंपनी है। अब उन्होंने क्या किया? एक बिल्डिंग को एक्वायर किया। क्या किया उन्होंने? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्वायर? खरीद लिया है, बराबर। ऑन 1 अप्रैल 2015, कब खरीदा कि मैं? 1 अप्रैल 2015 को, बराबर, तब खरीदा। कितने का? 12 लाख रुपए, ओके, फुल स्टॉप। आगे बोला है ऑन 1 अप्रैल 2016,
एक सेकंड मुझे बताओ, 1 अप्रैल 2015 से 1 अप्रैल 2016 तक कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं कि मैं आज पहला दिन है उसको आया। सुख तुझी नाही आजोबाकडून कशात नागे सर। ऑन 1 अप्रैल 2016 कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। एंड एक्सटेंशन वाज मेड टू अबव बिल्डिंग वाज स्पेंडिंग 8 लाख। देखो हुआ क्या है, 12 लाख का तो बिल्डिंग था, एक साल में उस बिल्डिंग में बहुत सारे खर्चे करवाए और 8 लाख ज्यादा खर्चे कराए, मतलब 12 लाख प्लस 8 लाख, अब उसकी वैल्यू कितनी बन गई? 20 लाख। याद रख, ऑन 1 अक्टूबर 2016 इशिका जी 1 अक्टूबर 2016 तक, 1 अप्रैल 2016 से लेके 1 अक्टूबर 2016 तक कितने महीने होते हैं? 1 अप्रैल 2016 से लेके 1 अक्टूबर 2016 तक कितने महीने होते हैं? 6 मंथ्स होते हैं। 6 मंथ्स। दे सोल्ड हाफ पार्ट ऑफ द बिल्डिंग थ्रू ब्रोकर। सुनो सुनो, उन्होंने क्या किया? आधी बिल्डिंग बेच दी है ब्रोकर से 9,50,000। कितने की बेची? 9,50,000 की। ब्रोकरेज की कुछ ब्रोकरेज का भी उन्होंने फी पे किया है, कितना? जितना अमाउंट है उसके ऊपर 3%। उसके बाद ऑन 31 मार्च एवरी ईयर दे चार्ज डेप्रिसिएशन 10% अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। 3 साल का क्या निकालना है हमें? डेप्रिसिएशन निकालना है। कौन से मेथड से? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। मतलब जहां पे असेट की वैल्यू कम होगी उस अमाउंट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? आपकी नोटबुक ओपन करो। आपकी नोटबुक में सब लोग लिखो, नोटबुक में लिखो आज की तारीख 18 नवंबर 2025। क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 239। क्या बे? इवन कल 19 डेट है ना। हाँ, के बाद बहुत अच्छा दिन आता है। आज कोई तो डे है ना? हाँ, प्रिंसेस डे। काय संबंध है? बोलना लगा है। तू देने वाला है तेरे प्रिंसेस। संस्कृति पण बोला पण करा ना, पैसे लिखो चलो। हे बघा, क्लास मध्ये गर्लफ्रेंड बायकोचं नाव नाही काढायचं। हे बघा, खूप जास्त बोल. आता आम्ही काय बघितलं? नाही ते काढायचं असेल तर मला पण एक शोधून द्या. आम्ही काय बघितलं माहिती का आता? क्लास किती दिवस बघू? चला, हो, आम्ही काय बघितलं माहिती का? जे बघितलं ते मला व्हॉट्सअपला फोटो पाठव. फोटो नाही काढले. मग काय फायदा बघून? अरे हा, ते बघितलं. हा. काय? चलो सुनो, बघितलं. 1 अप्रैल 2015 बिल्डिंग हे जाऊ दे, गेली. हो बघ. 12 लाख। 1 अप्रैल 2016 बिल्डिंग एक्सपांड 8 लाख। 1 October 2016 half building sold 9,50,000। 1 October 2016 brokerage 3% on selling price, 10% depreciation, diminishing balance method।
ये आपका क्वेश्चन है, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिख के रखी है। वर्किंग नोट, हो काम तुम्ही बघा, हम क्या करते हैं, बिल्डिंग ए का नाम देते हैं जो कि 12 लाख की है, प्लस उसमें हमने बी का बिल्डिंग मतलब 8 लाख का उसमें एडिशनल किया है जो कि हो गया है 20 लाख का। हाँ, रुक गया, मैं बस लिख रहा हूँ, देखो तो सही, जैसा मैं लिख रहा हूँ देखो, 12 लाख की एक अपनी थी, फिर एक 8 लाख का उसके ऊपर हमने कुछ खर्चा किया, एक साल बाद किया, लेकिन टोटल तो 20 लाख हो गया ना, बस इतना देखो, ठीक है, ठीक है क्या? ए बी सी, अरे ए बी सी ऐसा बोल रहा हूँ, ए बी सी। अक्षय माझं कॅल्सी दे ना, क्या है? 2 घंटे लेक्चर ले रहा हूँ, 4 से 6 मत जाओ, आज यहाँ पे रुको रात को। और अक्षय सर क्या चल रहा है? जाना भवन क्या गले पे क्या हुआ आपके? क्या हुआ? चलो लिखा, 20 लाख तक लिखा। अब हम क्या बे, क्या कर रहे हो तुम लोग? की माया की माया काय करतेस की माया तू? जेवलीस का तू? हा? काल काय आलं, कल बहुत ठंडी थी ना, मैं और सार्थक कुछ 9 साढ़े 9 बजे घर पे पहुंचे, हमारा खिड़की जो था वो ओपन था, इसलिए ठंडी बहुत आ गई। तो सार्थक बोल रहा था बहुत ठंडी है बहुत ठंडी, मैंने क्या बोला उसको, अपन एक काम करते हैं, ठंडी के साथ झगड़ा करते हैं। उसने बोला कैसे, अपन दोनों आज साथ में सोते मुझे सोने के बाद आया वो अंदर। तुमच्यावर डाऊट घेतोय बघा. 25 साल हो गए ना, विदाउट तो नहीं गई कोई। चाहे शट हो गया क्या ये तुम्हारा, तुम्हारे को पता, तुम्हारे लिए फालतू जोक मारना पड़ता है। सुनो, अब सुनो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो मेरे पास पहली एसेट है जो जिसकी वैल्यू कितनी है 12 लाख, उसके ऊपर मुझे 12 लाख के ऊपर अपन को क्या निकालना है, 10%। आज संतोष नहीं आया क्या? संतोष आया, नैनीताल नहीं आया क्या आज? 10/100, 10/100 क्या है? डेप्रिसिएशन है। कितने महीने का निकालना पड़ेगा? 12। तो 12 में से पूरे 12 महीने का निकालना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,20,000। अब ये कौन से दिन तक का है? 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2016 तक का ये डेप्रिसिएशन यहाँ पे है। इसका मतलब जो 12 लाख की मेरी असेट थी, अब उसकी वैल्यू 12 लाख में से 1,20,000 माइनस होके कितनी आई होगी? 8,80,000 नहीं, 11,00,000, 10,80,000 ना, बताते 10,80,000 ना, 10,80,000 मेरे उस बिल्डिंग ए की अमाउंट तो आ गई। 31 मार्च 2016, 12 महीने खत्म।
इशिका जी समझ में आया पक्का क्या किया तनाया कि मया मुझे आपके चेहरे पे डाउट लग रहा है एक तो अकाउंट्स क्यों पढ़ रही हो ये डाउट है कॉमर्स क्यों लिया ये डाउट है ये समझ में नहीं आया ये डाउट है कॉलेज का तो मैं समझ सकता हूँ बुजुर्ग आ गया आया क्या समझ में 1,20,000 मी मायनस का केले 12 लाख मधून 1,20,000 मायनस केले कारण आपली असेट कितीची होती 12 लाखाची त्याची व्हॅल्यू 1 वर्षानंतर कमी झाली 1,20,000 मग आता किती झाली ती 10,80,000 कळलं आपण त्याचं काय घेऊन करणार आहे तुमचं पण घेऊन काय करणार आहे दिलं इथपर्यंत द्या लवकर पण मला नाही द्यायचं ना अरे टाइम कोण कोण म्हणजे काय कोण कोण म्हणजे काय तुमचं ठीक आहे म्हणजे चलो चलो यहाँ तक हो गया अब हम क्या करेंगे अब जो हमारे पास दूसरी फर्नीचर है दूसरी क्या है जो दूसरी हमारी बिल्डिंग है जिसकी वैल्यू 8 लाख है कितनी है 8 लाख अब ध्यान से देखो ये जो 8 लाख का है ये हमने कब परचेज किया 1 अप्रैल 2016 को बराबर तो अगर 1 अप्रैल 2000 को परचेज किया तो इसका मतलब इसके ऊपर जो डिप्रिसिएशन लगेगा वो अगले साल लगेगा 31 मार्च 2018 को 12 में से 12 महीने यूज होगा इसके ऊपर आएगा 80,000 का देखना 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2017 किसने 18 बोला 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 2017 तक का 80,000 के इसके ऊपर डेप्रिसिएशन आ चुका है अब जो चीज 8 लाख की थी वो अब 80,000 से कम हो गई है यानी कि अब उसकी कीमत 7,20,000 है लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो 10,80,000 की मेरी बिल्डिंग ए थी वो भी तो कम होगी अभी वो एक और साल हो गया ना ये जो वैल्यू निकाली मैंने वो पिछले साल निकाली अब जैसे कि ये साल खत्म हुआ तो इसका भी तो एक साल खत्म हुआ ना तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10,80,000 मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई 12/12 लेकिन एक सेकंड ये तो बेच दिए ना अपन ने बीच में बेच दी ना सेल किया ना 1 अक्टूबर 2016 को हाफ बिल्डिंग सोल्ड 9,50,000 आया ना हाँ 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकाला अब देखो क्या अब मेरे पास एक जो बिल्डिंग है वो है 10,80,000 की एक जो बिल्डिंग है वो है 7,20,000 की अब ये टोटल कितना हो गया ये हो गया 1 लाख या 18 लाख हो गए तो अब मुझे बताओ अब मुझे टोटल 18 लाख के ऊपर 6 महीने का निकालना पड़ेगा आया ना टोटल 18 लाख के ऊपर मुझे 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा इसका मतलब 18 लाख मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई 6/12 इज इक्वल टू 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 2 5 जा 2 0 कट 2 0 कट 18 और 5 40 9 90,000 हो रहा है क्या देखो है ना 90,000 आया मेरा डेप्रिसिएशन का मतलब अब जो मेरी असेट 18 लाख की थी उसका अगर मैं 90,000 माइनस करूं
कितना होगा देखो, 17 17,10,000, 17,10,000। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन आते हैं, सर बेचे कितने की आपने, बेचा कितना है आपने, आधा ना, डेप्रिसिएशन आपने निकाला है पूरा, बेचा तो आधा है, डेप्रिसिएशन कितने का निकला पूरा। तो हम क्या करेंगे अभी, ये हो गया फुल असेट डेप्रिसिएशन, लेकिन अमाउंट देखना, असेट की तो पूरी ली ना अपने 18 लाख, समझा या नहीं समझा? नहीं नहीं सर, तभी नहीं करने का, सुनो, मान ले जैसे कि तेरे पास एक गुड़िया है, क्या है, चुड़िया गुड़िया है, क्या है तेरे पास, गुड़िया है, अनुष्का तेरे पास एक गुड़िया है, ये गुड़िया की जो कीमत है वो 1 लाख है, कितनी है, 1 लाख। तूने क्या किया, साल के बीच में उस गुड़िया पे, ये गुड़िया नंगी है, इसके ऊपर कपड़े नहीं है, तूने क्या किया, तूने इस गुड़िया के लिए कपड़े खरीदे, अब ये गुड़िया को कपड़े भी पहना दिए तूने, उसका जो खर्चा है वो आया 50,000, ठीक है। अब मुझे बता, अब जिसको भी तू बताएगी कि टोटल तेरी गुड़िया कितने की है, तो क्या बोलेगी, 1,50,000 की गुड़िया है। तूने क्या किया, अगले साल है ना, इस गुड़िया का आधा परसेंट, मतलब आधा जो भाग है वो बेच दिया, तूने गुड़िया का ऊपर का भाग बेच दिया, बराबर, उसका मुंह बेच दिया तूने, मतलब हाफ बेच दिया, हाफ तेरे पास है, बराबर, जो तेरे पास है उसके ऊपर तो 12 महीने का चार्ज करेगी डेप्रिसिएशन, और जो आधा बेचेगी उसके ऊपर तुझे 6 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाहिए, आया ना। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने पूरे असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दिया, पूरे असेट के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, जो मेरी 18 लाख की जो असेट है, सबसे पहले तो उसका आधा, मतलब 9 लाख होता है, 9 लाख की असेट अभी भी है मेरे पास, उसके ऊपर 12 महीने का ही आएगा डेप्रिसिएशन, लेकिन जो 9 महीने की बेची है मैंने, उसके ऊपर मुझे कितने मंथ का निकालना पड़ेगा, 6 महीने का निकालना पड़ेगा, जो कि 45,000 आएगा, आया ना, बराबर। उसके बाद जो मेरे पास 9 महीने की एसेट बाकी वाली थी, बची हुई, ये तो बेच दी थी ना मैंने, और ये जो बिना सोल्ड वाली है, इसके ऊपर तो 12 महीने का आना चाहिए, यह आएगा 90,000, आया समझ में। अब मुझे बताओ एक सेकेंड, जो मैंने बेची है, कितने की बेची, 9,50,000, तो मेरे बैंक में पैसा आया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 9,50,000 टू मेरे बिल्डिंग, मेरे पास से क्या गया, हाफ बिल्डिंग, हाफ बिल्डिंग अकाउंट, आया ना, 9,50,000, मतलब एक्चुअल में आपने बेची कितने की, 9 लाख की बिल्डिंग थी, बिल्डिंग कितने की थी, 9 लाख की, उसके ऊपर 45,000 का डेप्रिसिएशन है, मतलब 9 लाख में से अगर मैं 45,000 माइनस करूं, कितना आएगा, 9 लाख, 8 लाख, 8,55,000, मतलब एक्चुअल में आपकी उसकी वैल्यू कितनी थी, 8,55,000 की, आपने बेची कितने की, कितने का फायदा हुआ, 1,05,000 का फायदा हुआ क्या, आया ना, आया समझ में, किस तरह से हुआ। तो ये है आपका डेप्रिसिएशन, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। डाउट्स पूछो, टेक्निकल है, देखो यहाँ पे 1,05,000 का, देखो एक सेकेंड देखता हूँ, ध्यान से देखो अभी, सुन सुन बता दो, एक सेकेंड यहाँ पे देखने दो मुझे, देखो वर्किंग नोट यहाँ पे, मुझे बताओ बिल्डिंग थी कितने की पहली वाली, उसके ऊपर पहला डेप्रिसिएशन कितना निकला, अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई, फिर हमने उस बिल्डिंग में कितने का ऐड किया, 8 लाख का, बराबर, फिर 10,80,000 प्लस 8 लाख कितना हो गया, 18,80,000, उसका डिवाइड बाय उन्होंने 2 किया, मतलब एक की वैल्यू कितनी है, 9,40,000,
दूसरे की वैल्यू कितनी है 9,40,000 बराबर। बस हमने क्या चेंज किया था, हमने इस 8 लाख के ऊपर पहले से डेप्रिसिएशन निकाल दिया था, पहले से निकाल दिया था, कुछ चेंज नहीं था। अब 9,40,000 की चीज 9,40,000 की, ये जो बेच दी है, ये जो बेचना बाकी है। अब देखते हैं जो बेच दी है, कब बेची हमने 9,40,000 की, तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालो। 9,40,000 मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई 6/12 कितना आ जाएगा, ये 47,000 आ जाएगा। क्या आया 47,000। अब 9,40,000 में से मुझे 47,000 को माइनस करना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 8,93,000। इतने की क्या थी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस बराबर, हमने बेचा कितने का। अब इस 9,50,000 में 3% क्या देना है, देखिए निकालो कितना होता है 9,50,000 मल्टीप्लाई 3%, 28,500 हो रहा है। 28,500 गया, तो अब मेरी जो असेट की सेलिंग प्राइस है वो कितने की बनेगी 9,21,000 का मुझे पैसा आया टोटल। उसमें से मेरी जो असेट है वेदांत आइकुन ज्ञादी, उसमें से मेरी जो असेट है उसकी वैल्यू कितनी है 8,93,000। मुझे पैसा टोटल आया था 9,50,000, उसमें से असेट मेरी कितने की गई 8,93,000 की। 9,50,000 माइनस 8,93,000, 57,000 का प्रॉफिट होना चाहिए था, लेकिन क्या मैंने 3% का ये भी तो दिया ब्रोकरेज, कितना दिया 28,500 दिया, तो मेरे पास बचा कितना 28,500 ही बचेगा। ये मेरा आया प्रॉफिट 28,500 बराबर। दूसरी जो मेरे पास जो मेरी बाकी है सोल्व करना, वो कितने की है 9,40,000 की। डेप्रिसिएशन कितना है उसके ऊपर 10% 94, अब उसकी वैल्यू कितनी बनेगी 8,46,000, फिर अगले साल वापस डेप्रिसिएशन होगा 84,600। इसका मतलब यहाँ पे जो हमने किया है, यहाँ पे बस हमने क्या किया, पहले से ही हमने इस 8 लाख के ऊपर 80,000 का डेप्रिसिएशन निकाल दिया था, आया ना। अब हमें क्या करेंगे, उस पर ना निकालते हुए 1 अप्रैल 2016 पे आ जाओ सब लोग। 1 अप्रैल 2016 को क्या हुआ है, आपके पास 10,80,000 की एक फर्नीचर है, यानी कि बिल्डिंग है, आया ना। उसके ऊपर आपने 8 लाख का और काम करवा दिया, तो उस दिन 1 अप्रैल 2016 के दिन आपकी उस वैल्यू कितनी बन गई 10,80,000 प्लस 8 लाख 18,80,000 हो गया। इसमें बताओ इस अमाउंट में किसी को डाउट है क्या, हिमाया अक्षरा, इसमें किसी को डाउट है क्या 8,80,000 सांग 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 ते लिओ लक्ष देत संतोष, इस अमाउंट में किसी को डाउट है क्या 8,80,000 इसमें। अब ये जो साल है, ये 1 अक्टूबर 2016 के दिन क्या हुआ, ये जो 18,80,000 है ना, उसका आधा मतलब डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। ये हो गया आपका, एक हो गया 9,40,000 और एक हो गया 9,40,000, आया ना, आया ना। अब ये आपने बेच दिया, ये बेच दिया, ये नहीं बेचा। क्या बेचा आपने 9,40,000 का बेच दिया। कब बेचा 1 अक्टूबर 2016 को, आया ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं 9,40,000 मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई 6/12 करूं। 9,40,000 कहां से आया, इसकी वैल्यू 10/100 कहां से आया डेप्रिसिएशन, 6/12 कहां से आया अप्रैल से लेके अक्टूबर के 6 महीने। इसका अगर मैं सॉल्व करूं तो 9,40,000 को अगर 10 से निकालू डिवाइड बाय 2 कर दूं तो ये आएगा आपका 47,000 का क्या आया, लेकिन ये डेप्रिसिएशन आया, आया ना। जो वैल्यू आपकी असेट की 9,40,000 थी, उसमें से डेप्रिसिएशन तो माइनस ही होगा, तो 9,40,000 में से अगर मैं माइनस करूं तो अब मेरी जो असेट है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 8,90,000। किसी को डाउट ये वैल्यू कहां से है, ये वैल्यू आई 9,40,000 में से मैंने 47,000 को क्या कर दिया माइनस, मतलब आज जो आपके पास जो बिल्डिंग है ना उसकी वैल्यू 8,93,000। ओके ओके, आपने क्या किया, आपने यहां पे
एक ब्रोकरेज को ढूंढा, ब्रोकर को ढूंढा, उसको बोला भाई ये मेरी 8,93,000 की क्या है, एक असेट है, उसको बेच दे। उसको क्या करते, बेच दे। ब्रोकर ने क्या बोला, मैं बेच तो दूंगा, जितने की भी बिकेगी ना मैं उसके ऊपर 3% दूंगा। मैंने बोला ठीक है, ये जितने का बेचने बेच दे, लेकिन 8,93,000 तक तो बेच देना। अब जो ब्रोकर था उसने एक कस्टमर ढूंढा और कस्टमर को बोला मुझे 9,50,000 को बेचना है। तो कस्टमर एग्री हो गया। कस्टमर क्या हो गया, एग्री हो गया। कस्टमर ने बोला मैं 9,50,000 में आपकी ये जो बिल्डिंग है वो खरीदने को तैयार हूं। ब्रोकर खुश, बिल्डिंग भी जिसने खरीदी वो भी खुश, जिसको बेचना था वो भी खुश। अब ब्रोकर ने बोले एक काम करो, इस अमाउंट के ऊपर मुझे 3% का क्या दे दो, मेरा कमीशन दे दो। तो 9,50,000 के ऊपर 3%, तो ये आ गया 28,500। आया ना। अब ये 28,500 क्या है, तो ये ब्रोकर का कमीशन है। ये ब्रोकर का क्या है, ये डेप्रिसिएशन नहीं है, ये ब्रोकर का कमीशन है। अब ध्यान सुनो, आपकी असेट की जो वैल्यू थी वो 9,40,000 थी, उसमें से आपने डेप्रिसिएशन माइनस किया, आया ना, जिसकी वैल्यू आ गई 8,93,000, आया ना। उसके बाद आपको बिजनेस में पैसा आया 9,50,000, लेकिन उसमें से भी आपका 28,500 तो कहा जाएगा, ब्रोकरेज में। अब हिसाब लगाओ ना कि अगर आपके पास 9,50,000 की असेट है, आपको प्रॉफिट ढूंढना है, हर्ष आपको प्रॉफिट ढूंढना है, प्रॉफिट कितना हुआ, तो 9,50,000 था, उसमें से एक्चुअल में मुझे बताओ आपके असेट की वैल्यू कितनी है, तो माइनस 8,93,000 तो असेट है, 57,000 आ रहा है, 57,000 में से 28,500 कहा गया कमीशन, माइनस 28,500, सब कुछ चला गया, कुछ बाकी नहीं है, कितने का प्रॉफिट है, 28,500 का। ये मेरा प्रॉफिट है, क्या आया प्रॉफिट, आया ना। अब सेकंड, अभी तक हमने जिसका हिसाब लगाया, ये जो बेचा है ना उसका हिसाब लगाया। अब ये जो बाकी है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, लेकिन वो कब होगा, साल खत्म होने के बाद। आज तारीख कौन सी है, 1 अक्टूबर 2016, साल कब खत्म होगा, 31 मार्च 2017 को, 6 महीने बाद। लेकिन ये यूज कब से कर रहे हैं अपन, 1 अप्रैल 2016 से। इसके ऊपर हम लिखेंगे 9,40,000 मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई 12/12, ये आपका आ गया 94,000, आया ना, 94,000 आ गया। अब मुझे बताओ 9,40,000 में से मैं 94,000 को माइनस कर दूं, इसकी जो वैल्यू है 9,40,000 माइनस 94,000, ये आ गया 8,46,000। लेकिन अब मुझे बताओ अपना जो सबसे पहला साल था वो कब चालू हुआ, 1 अप्रैल 2015। पहला डेप्रिसिएशन हमने निकाला 31 मार्च 2016 को, ये कितने साल हुए, 1 ईयर, ओके। उसके बाद हमने 1 अप्रैल 2016 से लेके एक बीच में डेप्रिसिएशन निकाला 1 अक्टूबर 2016 को, ये हुआ हाफ ईयर, आया ना। फिर हमने 1 अप्रैल 2016 से फिर से 31 मार्च तक का डेप्रिसिएशन निकाला, अब जाके ये पूरे हो गए 2 साल। हमें डेप्रिसिएशन कितने साल का निकालना है, 3, कितने साल का निकल चुका है, तो और हमें 1 साल का निकालना है, ओके। लेकिन अभी मेरे पास टोटल कितनी की एसेट है, 8,46,000 की। तो अगले साल जो डेप्रिसिएशन निकलेगा कौन सी तारीख का, 1 अप्रैल 2017 से लेके 31 मार्च 2018 तक का, वो 8,46,000 पे 10% अपॉन 12/12 84,600 का निकलेगा, आया ना। अब आया समझ क्या हुआ है यहाँ पर, क्योंकि मैं समझ में आया, इसमें किसी को भी डाउट, अब भी जो समझा मैंने यहां से, अब क्या करो आप लोग, कहां से लिखो मैं बताऊं,
सुनो, हाँ आपको यहां से लिखना है। देखो, आपको क्या लिखना है, आपको या वर्किंग नोट से नीचे चालू करना है, यहां तक जैसे ही हो गया, उसके बाद डायरेक्टली आपको यहां से लिखना है। मैंने भी रफ किया ना, आप भी रफ करो। फिर यहां से लिखना है यहां तक। अभी लिखो, अभी लिखो, डायरेक्ट यहां से चालू कर दो ना। ऊपर से ऊपर क्या बाकी है? ठीक है, 4। 40 तुमच्यामुळे 10 मार्क गेले. माझ्यामुळे का? ते डबल काय ते हा ते डबल तुम्ही पण बघितलं ते डबल चालू ते मॅच केलेच नाही व्हिडिओ हा सर डबल